Hello बच्चों, let's see the question and the question is dipole induced dipole interaction are present in which of the following pairs। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है बेटा कि ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो कि एक तरह का वंडर वॉल फोर्स होता है वो आपके इसमें से कौन से पेयर में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो हमारे पास जब आपके पास एक मॉलिक्यूल्स बेटा हमारे पास पोलर होता है और दूसरा मॉलिक्यूल्स हमारे पास नॉन पोलर होता है। एक मॉलिक्यूल्स बेटा जब आपके पास पोलर होगा, दूसरा आपके पास जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बीच में बेटा उनके बीच में हमारे पास क्या होगा, इस तरह का इंटरेक्शन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। अब हमें करना क्या बेटा, हमें यहाँ पर ऑप्शन में जो हमारे पास पेयर्स गिवन है हमें ये देखना है इसमें से आपका कौन सा पोलर है और कौन सा आपका नॉन पोलर है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बेटा जो आपके पास HCl मॉलिक्यूल्स गिवन है तो ये बेटा आपका एक तरह से होता है पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में पोलरिटी जो होती है वो आपकी जनरेट रहती है। और अगर मैं बेटा आपकी हीलियम की बात करूँ तो हीलियम जो होता है बेटा आपको पता है कि आपका एक तरह से नोबल गैस होता है और ये जो है बेटा हमारे पास नॉन पोलर है। ये आपके पास कैसा आइटम हो जाएगा बेटा, ये आपके पास नॉन पोलर हो जाएगा। मतलब ये जो आपके पास पेयर गिवन है बेटा इसी पेयर के पास हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन बेटा हम बाकी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं आपके पास ऑप्शन नंबर बी की बात करूं बेटा तो सिलिकॉन F4 जो आपके पास गिवन है बेटा, ये सिलिकॉन F4 जो हमारे पास गिवन है तो एक्चुअली बेटा ये आपका एक तरह से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। तो जिसके कारण ये जो आपका मॉलिक्यूल है हम कह सकते हैं ये आपका नॉन पोलर है और नॉन पोलर है बेटा। और साथ ही साथ आपके पास हीलियम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी आपका नॉन पोलर है। तो यहाँ पे जो आपका वंडर वॉल इंटरेक्शन यहाँ पे लग रहा होगा वो आपका डायपोल इंड्यूस नहीं होगा। ऐसे अगर मैं आपके ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूँ बेटा तो ऑप्शन नंबर सी में वाटर है हमारे पास। हमें पता है बेटा कि वाटर जो हमारे पास होता है वो आपका एक तरह से पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। कैसा मॉलिक्यूल्स होता है बेटा, वो आपका पोलर होता है। एल्कोहल की अगर मैं बात करूँ बेटा तो यहाँ पर जो आपके अल्कोहल हुआ करते हैं वो भी एक तरह से आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं, वो भी आपके पास पोलर मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी आपके पास बेटा जो इंटरेक्शन होगा वो आपका डायपोल इंड्यूस नहीं होगा, एक्चुअली में यहाँ पर आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। डी की ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ बेटा तो यहाँ पर आपके पास Cl2 और CCl4 है। तो Cl2 जो आपका होता है बेटा ये भी आपका नॉन पोलर होता है। Cl2 आपका कैसा होता है बेटा, नॉन पोलर होता है। और यहाँ पे जो आपका CCl4 गिवन है बेटा ये भी आपका नॉन पोलर होगा। कैसा होगा बेटा, ये भी आपका नॉन पोलर होगा। तो अगर ये भी आपका नॉन पोलर होगा बेटा तो यहाँ पर भी आपको डायपोल इंड्यूस नहीं मिलने वाला। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। सो थैंक यू।